हो गया तुम लोग के हल्ला? देख रहा सबको? आ चालू है? तुम उधर चल जाओ, उधर चल जाओ मिस्टी, वहां चल जाओ। तुम कभी चलो मिस्टी, वरना गिर जाएगी वहां पे। ये चलो। अरे हमारा सीट मत कम से छोड़ दो, दो बीता छूटल रहता है, कहीं हम ही गिर फिर नहीं जाए एक दिन फंस जाके। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री रहने देते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से। क्या बाबू? गांधी युग। चलिए हल्ला हो गया, अब शांति हो जाइए। हो गया कल बात, रह दीजिए, अब कल कीजिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। हम क्या पढ़ा थे जी? 1885 पढ़ा दिए और 1857 पढ़ा दिए। ठीक है, अब हम लोग मंडे से पढ़ेंगे गांधी युग। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी हम क्या पढ़ा दिए थे आप लोग को? पृथ्वी की स्थल कृतियां पढ़ा दिए थे। कोई दिक्कत? नदी की कितनी अवस्थाएं? कौन कौन? आप लोग बोलिएगा तो हम नहीं समझे। शायर को तालियों से, टीचर के रिप्लाई से उत्साह मिलता है, समझाया? तो आप लोग, हम तो शायर है नहीं, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, रिप्लाई दीजिएगा, हमको अच्छा अच्छा फील होगा। ठीक है, जोश मिलता है कि ना, बच्चा लग रहा है जोश जोश से। बताइए अक्षय किसे कहते हैं? हम बताए थे चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अक्षय कहलाता है। गुड। अपरदन किसे कहते हैं? वायु या जल द्वारा चट्टानों का बहना क्या कहलाता है? कोई दिक्कत? बताइए। नदी का अवस्था बता दी थे जी, डेल्टा झील से पढ़ा दिए थे ना। आज हम लोग चलेंगे वो क्या भूगर्भ विज्ञान पढ़ाए थे, लिखा छोड़ दिए थे। चलिए ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग क्या बहु? भूगर्भ विज्ञान। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज, आज क्लास ऑलरेडी लेट है। पिछला क्लास में हम नया नया बच्चा है, सब थोड़ा सा देखे में टाइम हो गया। जिसको भी जो क्वेश्चन, कहीं भी कोई भी डाउट हो, ठीक है, यहाँ पर सारे टीचर उपलब्ध है। कल परसों कल आ जाएंगे रीजनिंग के लिए भी एक टीचर, जिसको रीजनिंग पढ़ना है उस स्पेशल रीजनिंग पढ़ जाए। पैसा टेंशन नहीं लीजिए, सारे क्लास फ्री कर दिए कंपटीशन लेवल के सारे, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग मैथ कुछ भी हो, पैसा नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हल्ला शांत नहीं कीजिएगा, चांस नहीं है। देखिए बहु, भूगर्भ विज्ञान के मत समझिए। पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के अंदर के बारे में या अंदर की जानकारियां प्रत्यक्ष रूप से, सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से दे, उसे हम क्या कहेंगे? भूगर्भ विज्ञान कहेंगे। कोई दिक्कत? पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से हमें जानकारियां कहां से मिलती है? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? पहला आप लोग का पॉइंट बन चुका है। ठीक है, भूगर्भ विज्ञान से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के अंदर के बारे में या पृथ्वी की गहन साधना को ही क्या कह सकते हैं? कोई दिक्कत? आप जानकारी वहां से मिलता है भूगर्भ विज्ञान से। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं भी होती है। पृथ्वी हम लोग बांटे थे, 8वां पढ़े थे ना, नहीं बटा रहता था एकदम ज्योग्राफी में, 3 पृथ्वी कटल नहीं आता था। तो आज हम लोग जो अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है आप लोग को। देखिए बहुत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। बहु पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों ही बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना, पहले हमको बचपन में लगता था कि पृथ्वी के अंदर जाएंगे ढेर सारा पानी रहेगा, ठंडा नहीं लगेगा। नहीं भाऊ, ऐसा कोई बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर जाने से घनत्व बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और ताप भी क्या होता है? बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाने से, हल्का भी चलो, पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है? ताप भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। कोई दिक्कत? इसीलिए कहते हैं। ठीक है, 32 मीटर की गहराई पे जाने पर कितना डिग्री तापमान? देखिए भाऊ, अगर 32 मीटर अंदर गए, कितना भाऊ? 32 मीटर अंदर गए तो कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत?
पृथ्वी के अंदर अगर 32 मीटर अंदर गए तो कितना डिग्री तापमान बढ़ जाएगा? 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर हमारे बातें और अगर हमारे राइटिंग या हमारे लैंग्वेज कुछ भी समझ में नहीं आए, लाज शर्म छोड़कर पूछ सकते हैं। पढ़ाई में लजाइएगा, डॉक्टर से लजाइएगा, रहेगा टाइफाइड दे देगा, मलेरिया सूझिए, लजाइएगा तो समझ में आया, चल जाइएगा फ्री में। इसीलिए पढ़ाई में लाज शर्म ना कीजिए। लजाता कोई टीचर से आप बोलवे नहीं कीजिएगा हमको क्या प्रॉब्लम है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? ठीक है, कोई दिक्कत हो? पृथ्वी के अंदर से अंदर जाने पर क्या होता है? दोनों बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हम तो बोलते हैं आप लोग को लिखना है नहीं है, सिर्फ सुनना है। नहीं याद होगा फिर रिवीजन क्लास डाल देंगे, मास्टर वीडियो बनना चालू हो जाएगा वो 10 तारीख से, समझ में आया? सारे क्लास को एक में मर्ज कर देंगे और रिमेम्बर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेक्स ने दिया। क्या देखो? एडवर्ड स्वेक्स ने पृथ्वी के बारे में पृथ्वी के आंतरिक होता है ना, आंतरिक संरचना की जानकारी क्या दिया था सबसे पहले? एडवर्ड स्वेक्स। कोई दिक्कत हो? सबसे पहले जानकारी क्या दिया? एडवर्ड स्वेक्स। कोई दिक्कत? उन्होंने पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में बहु? इन्होंने पृथ्वी कितने भाग में बांट दिया? 3 भागों में। इन्होंने कितने पृथ्वी को कितने भाग में बांटा? वो 3 भाग में। कितने भाग में? पहला, इसको बोलते सियाल। की पढ़ते हैं? देखिए मेरा हिंदी इंग्लिश जो होता है ना, अब हमको समझे में नहीं आता है कि हम लिखे तो लिखे क्या में लिखे, इंग्लिश लिखे या हिंदी लिखे। कोई बच्चा बोलता है भैया हमें सीबीएसई पैटर्न से हमको इंग्लिश पढ़ाइए, तो हमारा पास जनसंख्या है ज्यादा बिहार बोर्ड के, तो हम क्या चाहिए पढ़ाएंगे? हिंदी में नहीं। ऐसे भी हमको हिंदी लगता है अपनापन लैंग्वेज, और अंग्रेजी से हमको इतना नफरत है, काम चलाऊ लाख हम इंग्लिश जानते हैं। हम तारीफ नहीं करेंगे, हम इंग्लिश सच बताते हैं, हमको इंग्लिश से उतना मतलब नहीं, तात्पर्य नहीं है। ठीक है, बीपीएससी में इंग्लिश हमको तात्पर्य नहीं है, हमको दरोगा में तात्पर्य नहीं है इंग्लिश से। हम इंग्लिश ऐसे भी नेगलेक्ट करते हैं, समझ आया? कोई चार लैंग्वेज इंग्लिश में पूछ दिया, हम चुपचाप खड़ा है। अगर हमसे कोई बदसलूकी कर लिया इंग्लिश में, उसको भरदम हम हिंदी में जवाब देंगे। ठीक है, अगर कोई आपसे बदसलूकी इंग्लिश में करे ना, रिप्लाई उसको हिंदी में दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है। ठीक है, चुप नहीं रहिए। एक भाग वो, और दूसरा भाग क्या था? वो सीमा। क्या था? सीमा। हम लोग खेलते थे भी, ढेला मारे बचपन में बहुत ढेला ढेला वो मार दी माथे पर ही, सब सीमा बंद। नीफे की बहु, देखिए पहला नंबर देखिए बहु, भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिले उसे क्या कहेंगे बहु? भूगर्भ विज्ञान। कोई दिक्कत? पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान और घनत्व क्या होता है बहु? दोनों बढ़ता है। एक अगर बहु 32 मीटर अंदर गए कितना डिग्री तापमान बढ़ेगा? कोई दिक्कत बहु? पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम के दिया बहु? एडवर्ड स्वेक्स ने। कोई दिक्कत बहु? इन्होंने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा बहु? 3 भागों में। कोई दिक्कत? पहला भाग क्या था बहु? सियाल था। तीसरा भाव, दूसरा भाव सीमा, तीसरा भाव नीफे। कोई दिक्कत बहु? अब देखिए बहु सुनिएगा, पहला हम लोग चलेंगे बहु सियाल किसे कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे? सियाल। कोई दिक्कत बहु? इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बहु? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम कैसे लिखाता है? एल्युमिनियम। कोई दिक्कत? अधिकता पाई जाती है। कोई दिक्कत? देख सुनिएगा, हम किससे कहते बाबा आंसर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास उन्हें बोलता है, उसको स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है कि हटा मेटा उंगली से ही हो जाएगा। हमको सब कुछ यहाँ इरेज करना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है। बैक जाने के लिए फिर हमको दूसरा पेज नहीं मिलेगा, फिर लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पर एक ही बार बड़ा बोर्ड ले लिए कि ताकि हम लिख कर समझा दिया जाए। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, न्यू पेज, और जो पीछे लिखे फिर उससे पीछा पेज जा सकते हैं। इसमें पीछे कैसे आएंगे? मिटा तो दिए हैं।
अधिकता पाई जाती है। 50 किलोमीटर से लेकर 300 मीटर तक गहरा तक ले रासायनिक रूप से यह अम्लीय इसी महाद्वीप का महासागर में से। देखिए भाऊ 50 किलोमीटर से लेकर कितना भाऊ 300 किलोमीटर तक ले, ठीक है। ये रासायनिक रूप से अम्लीय है भाऊ। क्या है भाऊ, रासायनिक रूप से क्या है, अम्लीय है। और ये कहां पाया जाता है भाऊ, महाद्वीप और महासागर में। कोई दिक्कत यहां तक समझ आ गया। देखिए भाऊ सियाल, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या बोलेंगे, सियाल बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक ले। इसमें भाऊ सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता मात्रा पाई जाती है। कोई दिक्कत। इसकी भाव कहां से कहां तक, ऐसे पृथ्वी इतना मोटा, ठीक है, तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है, ठीक है। 50 से 300 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। यहाँ लिख दिए 50 से 300 किलोमीटर तक ले। इसका ये अम्लीय रूप में होता है। क्या होता है भाव, अम्लीय रूप में होता है। अम्लीय रूप में होता है। रासायनिक रूप में जो होता है रसायन, ये अम्लीय रूप में पाया जाता है। कहां भाव, महासागर और महाद्वीप में पाया जाता है। कोई दिक्कत सियाल, किसी को दिक्कत सियाल समझने में, किसी को भी। ये पृथ्वी के बारे पर तो क्या कहेंगे, इसमें क्या चीज की अधिकता पाया जाता है, सिलिकॉन एल्युमिनियम। इसका रेंज कितना होता है, रेंज का हिंदी क्या होता है, किसी को नहीं पता। हम फिजिक्स में बताए थे, परास नहीं बताए थे, पढ़ाएंगे साइंस, टेंशन ना लो। सियाल क्लियर हो गया, समझ आ गया आप लोग को। किसी को दिक्कत जी सियाल में, अभी और पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पार पार के अभी है ना, इसको इरेज करेंगे, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर समझाएंगे अपना भाषण, ठीक है। तीसरा क्या था, सीमा। यह पृथ्वी के मध्य भाग, माने बहु बिचेला होता है ना, बिचेला, बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे, मध्य भाग, उसी को सीमा बोले, सीमा हो गए। कोई दिक्कत। यह पृथ्वी का मध्य परत है बहु, इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहु, सिलिकॉन सिलिकॉन अब मैग्नीशियम, एमजी लिख दे, मैग्नीशियम को लिख देते तो नहीं पूरे। देखिए भाऊ, ये देखिए ये अम्लीयन होता है भाऊ, इसमें अम्लीयन लिखे थे। ये रासायनिक रूप से क्या होता है भाऊ, सियाल रासायनिक रूप से क्या होता है, अम्लीय बताए थे। ये रासायनिक रूप से क्या होता है भाऊ, बताइए, क्षारीय होता है। क्या होता है, आइस में देखिए बहुत ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई, ओ ये की बोल दिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए भाऊ, ये ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलता है। इसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर। देखिए आप लोग रिवाइज करा देते हैं आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत। पहला देखिए हम क्या पढ़ाए थे, पृथ्वी के आंतरिक रूप से जानकारी कहां से मिलता है, भूगर्भ विज्ञान से। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर बहु हम 32 मीटर अंदर जाएं तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 डिग्री। कोई दिक्कत। सर्वप्रथम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कौन दिए थे, एडवर्ड स्वेक्स ने। कोई दिक्कत। इन्होंने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा था, एडवर्ड स्वेक्स, एडवर्ड स्वेक्स लिखे थे, स्वेक्स या स्वेक्स, इन्होंने पृथ्वी को कितने भाग में बांटा था, 3 भाग में। कितने भाग में, पहला की था, आप लोग ऐसा देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या था, सीमा। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई थी रे, न्यूज वाला इसको इतना फेमस कर दिया, बच्चा बच्चा मुंह पे याद हो गया, सीमा। तीसरा क्या था, सचिन उससे क्या करा था, निपापोती काम कराना था। कोई दिक्कत। पृथ्वी को कितने भाग में बांट दिया एडवर्ड स्वेक्स ने, 3 भागों में। देखिए वो अभी हम पढ़े थे, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, हाँ सियाल। कोई दिक्कत। इसमें क्या चीज की अधिकता पाई जाती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। क्या भाव, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, सिलिकॉन और एल्युमिनियम।
सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसका रेंज कितना, मतलब कितना कितना बीच में, 50 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक। कोई दिक्कत? ए बहु रासायनिक रूप से क्या होता है बहु? रासायनिक रूप से लिख दियो, रूप से क्या होता है बहु? अम्लीय। कोई दिक्कत? इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। इसी पर क्या है बहु? महासागर और महाद्वीप स्थित है। कोई दिक्कत यहां तक ले? सियाल में किसी की दिक्कत है तो बोल सकते हैं, उस टाइम दिक्कत था, हम फिर से पढ़ा दिए। कोई दिक्कत? देखिए सियाल, ये पृथ्वी की ऊपरी परत है। कोई दिक्कत? पृथ्वी की ऊपरी परत क्या बोलेंगे? सियाल। देखिए लाइफ इज वेरी शॉर्ट, टाइम इज वेरी फास्ट, इसीलिए हम नहीं चाहते जिंदगी का कोई पल छोड़े, ठीक है, इसीलिए हम बहुत फास्ट बोलते हैं। देखिए जिंदगी का एक औसत के मतलब जानते हैं? औसत, एवरेज, न ज्यादा स्पीड न ज्यादा स्लो। अगर आप स्पीड चलिएगा अपना आदमी पीछे छूट जाएगा, अगर आप धीरे चलिएगा तो अपना आदमी पीछे छोड़ के चल जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ जिंदगी है, हर व्यक्ति का क्वेश्चन जो होता है अलग अलग है, और सब कॉपी करने के चक्कर में लगल है, तो आंसर गलत नहीं हो जाएगा? सब कॉपी करने के चक्कर में है। हम कैटरीना कैफ बनेंगे, हम करीना कपूर बनेंगे, अरे बाबू तू अलग है वो अलग है, तो कॉपी ना करिए आप। किसी का कॉपी करने से अच्छा है क्या, अपना एक ब्रांड बनाइए, चाहे जैसा भी हो। समझ में आया? तो सियाल क्या है? पृथ्वी को ऊपरी परत को क्या बोलेंगे? क्लियर? इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। कोई दिक्कत? इसका रेंज कहां से कहां तक है? 300 किलोमीटर तक ले। ये इसका रासायनिक रूप क्या है? ये कहाँ स्थित है? महासागर और इसी पर स्थित है। कोई दिक्कत? महासागर और महाद्वीप कहाँ स्थित है? सियाल पे। कोई दिक्कत? ये कंप्लीट हो गया। किसी को दुख समस्या? अब चलते अगला क्या? सीमा। चलते, यह पृथ्वी के मध्य भाग, कौन भाग बहु? मध्य भाग। ये लिख देते हैं ऊपरी परत, क्या बहु? ऊपरी परत लिखते हैं, आई बहु मध्य। कोई दिक्कत? अब बहु देखिए इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम, क्या बहु? सिलिकॉन और मैग्नीशियम तक मैग्नीशियम होता है, जे लिख दीजिएगा, ठीक है, एम जी लिख देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेंज कहां से कहां तक होता है? रेंज 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक। कितना बहु? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहु? दिक्कत नहीं ना? यहाँ 150 होना चाहिए लगता है। हाँ क्या हुआ? ना ना सही है, ठीक है भाऊ। आप सुनिए भाऊ, इसका रेंज इतना हुआ। आप सुनिए भाऊ, ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा, मैग्मा किसको बोलता है पता है आप लोग को? हाँ भयंकर पर देखे बालवीर कहाँ रहता है? भयंकर पर उधर से एकदम आग नियन बिकते रहता है ना, ज्वालामुखी से बिंदु बिंदु चना करके निकलते रहता है। लड़की लोग कैसे एकदम कांति है, एक ठोप गिरता है, उसी प्रकार चना क्या करके क्या निकल बुलबुला नहीं रहता है, उसी को बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? उसी निकलता है, कहां से निकलता है? सीमा से। कोई दिक्कत? ज्वालामुखी यहीं से फटता है। कोई दिक्कत? इसकी गहराई वो कहां से कहां तक होता है? 100 से लेके 200 किलोमीटर तक। कोई दिक्कत? ये अम्लीय रूप से क्या होता है भाऊ? क्षारीय। इसका रूप क्या होता है भाऊ? कोई दिक्कत? देखिए बाबू यहाँ देखिए 150 होगा, ठीक है। अच्छा इसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है, पिछला डिस्कस कर लेंगे इसको, हमको लग रहा है गलत है। कोई दिक्कत? आप सुनिए भाऊ, निफे, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है, इसे निकेल तथा लोहा की अधिकता, इस परत को घनत्व सबसे अधिक है। निफे जो होता है इसका मात्रा या घनत्व सबसे क्या है? अधिक है। इसमें क्या भाव? निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है। कोई दिक्कत? इसमें क्या भाव? निकेल
निकेल और लोहा क्या बहु, निकेल और लोहा की मात्रा क्या है बहु, अधिक है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। परत में सबसे घनित कौन है बहु, निफे। कोई दिक्कत, निकेल और लोहा क्या है बहु, अधिक मात्रा है। कोई दिक्कत। स्वेक्स के अनुसार से सियाल का घनत्व माने वो इसका घनत्व कितना है, सियाल का घनत्व 2.5। कोई दिक्कत। सीमा का घनत्व लिख देते हैं पूरा, जीएम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, जीएम प्रति सेंटीमीटर क्यू। और नीफे का घनत्व तो सबसे ज्यादा है, क्या है वो, 11 जीएम। कोई दिक्कत किसी को भी, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है वो, नीफे का। कोई दिक्कत। अब सुनिए बहु, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है लगभग में, कितना बहु, स्वेक्स ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 जो कि सही है, किंतु इसे पृथ्वी का विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया। माने क्या बहु, पृथ्वी के विभिन्न परत को क्या किया, स्पष्ट रूप से नहीं किया पृथ्वी का घनत्व बहु। कोई दिक्कत, समझा गया। देखिए तीनों का घनत्व पूछ लेगा आप लोग के, पृथ्वी का घनत्व, इसको 7 दो। पृथ्वी का घनत्व कितना हुआ बहु, सियाल का 1 बहु, सीमा के, निफे के। कोई दिक्कत, याद हो गया आप लोग के। सुनिएगा बहु, जिसके तहत पृथ्वी के 3 भागों में बांटा गया। बहु स्वेक्स की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेताओं ने नई अवधारणा दिया, जिसके तहत पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बहु, माने वो नया नया वैज्ञानिक आया और सभी वैज्ञानिक मिलके पृथ्वी को कितने भाग में बांटा, 3 भागों में बांटा। कोई दिक्कत, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए सुनिएगा बहु, पहला बहु भूपट्टी जिसको बोलते हैं क्रस्ट, ने लिखल था भूपट्टी, पढ़ था 8, 9, 10 में। आप लोग कहाँ थे। दूसरा बहु भूपर्वा, तीसरा बहु क्रोड, ये पढ़े था ना तीनों। चलिए सुनिएगा, पहले देखिए बहु, एक फिगर पार लेते, ठीक है। क्या करते हैं, एक फिगर पारते हैं, देखिएगा आप लोग। न समझे, चेकआउट करना काम है, कखने कुछ हो जाएगा, ठीक है। बच्चा मस्ती भी ज्यादा करता है। हमको पता है क्या दिक्कत है, 1-2 मिनट लेट हो गया, चाहे 1-2 सेकंड लेट हो गया, लेकिन अगर चेक ना करेंगे तो पूरे लेट हो जाएगा। आप लोग को समझ आ रहा है जी, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत होने ना चाहिए, खास करके हमारे क्लास में। आइसक्रीम देखे आप लोग, लो आज पारते हैं ना, होता है सर, ना दिख रहा अच्छा से, दिख रहा, हाँ दिख रहा है, हाँ?
आप लोग सिर्फ देखिए, अभी हम कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है, फिर समझा देंगे आप लोग को अच्छा से। हल्ला काय कर रहे हैं जी? देखिए, ये जो स्वेक्स था बहु, ये बांटा पृथ्वी किसी प्रकाश ने बांटा था। पहला क्या था? सीमा, सियाल था, सियाल था। ये कोची था बहु, कौन रूप में बहु? अम्लीय था, एक ठोस भी था। क्या ठोस पढ़ाए थे आप लोग को? अम्लीय और कहाँ पढ़ाए हैं? अम्लीय रूप पढ़ाए होंगे, हमरा याद नहीं है, ठीक है। अब कोई दिक्कत बहु? सीमा क्या थे बहु? अर्ध तरल था, प्लास्टिक था, मैग्मा था, उसी में न था। निफे क्या था बहु? सिर्फ तरल है। कोई दिक्कत? अब देखिए हम समझते हैं बहु, सिलिकॉन को एस आई बोलते हैं संकेत में, एल्युमिनियम को एल, मैग्नीज को बहु एम ए, सॉरी मैग्नीज या मैग्मा लिखना था, दोनों एक कैसे? निकेल होता है क्या? निकेल क्या? एन आई से निकेल होता है, क्या होता है? निकेल से एन आई, एफ से लोहा। कोई दिक्कत? देखिए ये अर्ध तरल होता है। एक बाल्टी देखे, बाल्टी आटा देखे, हमको जब 10वां में एग्जाम देना था तो बाल्टी में पानी ले गए थे आटा साने ले, पहले ढेरे आटा में पानी रखता होगा। 5 किलो आटा लिए, सोचे कि 8-10 लड़का 10 दिन तो चलिए जाएगा, एक दिन में आटा सान दिए सबे। जब एक डाल रहे पानी डाले, फिर गीला हो गया, फिर आटा डाले, फिर अभी आटा टाइट हो गया, फिर एक डाले, समझ में आ रहा? तो जो पूरा छिलका देखे ना, बहुत छिलका, उसको बोलते हैं तरल अवस्था में, ठीक है। जब पूरा गीला हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तरल अवस्था। प्लास्टिक या अर्ध तरल या मैग्मा, ये कौन अवस्था में रहता है वो? अर्ध तरल अवस्था में। सीमा जो होता है अर्ध तरल, अर्ध तरल क्या बोलते हैं? रावा देखे, रावा वो अर्ध तरल है, समझना यार? ना ज्यादा पतला ना ज्यादा कू, खाली एडने नहीं जाता, ठीक है। दूध देखे उसको तरल अवस्था बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या है? अर्ध तरल है बहु। मुक्का मार दे धसेगा, फिर टाइम मिलेगा वो चलाएगा, समझना यार? आटा का भी साने ना, आप लोग तो रोज सानते होंगे बरगुन्ना में, वो अर्ध तरल होता है, क्या बोलते हैं वो? ठोस देखे हैं, बिल्कुल लड़की की दिल तरह ठोस, टूटेगा नहीं चाहे जो हो जाए, समझ में आया? पत्थर ना समझे, ठोस है पत्थर, लड़की कठोर है, उसको ठोसे ना है, ठीक है। ये अम्लीय भी होता है, कोई दिक्कत? समझा गया कौन कौन अवस्था कैसे रहता है? तरल के में समझा गया, पनिया भी कर सकते हैं आप। अर्ध तरल मतलब हो, अर्ध तरल ना वो बहुत ज्यादा पतला, सिर्फ क्या है वो मोटा टाइप का रहेगा, ठीक है, बस लचीलापन, ठीक है। का दो मटेरियल देखे बरसात में अर्ध तरल के रूप में, कोई दिक्कत? ठोस के में समझिएगा, जमीन कैसे है? ठोस है वो, क्लियर? कहा ला के लिए जी? अपर कौन? देखिए वो, इसको भी 2 भाग में बांटा, इसको भी 2 भाग में बांटा, इसको भी 2 भाग में बांटा, कि भाव क्या किया? इस निफे के भी 2 भाग, अब वो किस सीमा के भी 2 भाग। इधर देखिए, यानी कि क्लास से बाहर भेज दे। ऐसी
सियाल को भी कितने भाग है बहु? ये सब के दो दो भाग में बांटा। क्या भाग बांटा बहु? दो भाग में। कोई दिक्कत बहु? अपर क्रस्ट एसिड, कोई दिक्कत बहु? अपर क्रस्ट एसिड। इसका जो है डायग्राम हम कल आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले ये डायग्राम कंप्लीट करके आइएगा, इसको दो दो भाग जो होता है कल पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत? हम क्या बताए थे बहु? सेक्स की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेताओं ने नई अवधारणा दिया, जिसके तहत पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कितने भाग में बहु? 3 भागों में बांटा था। कितने भाग में? चलिए देखते हैं, मिटा दो इसको। समझा गया ना? नए भूगोलवेताओं के अनुसार से पृथ्वी कितने भाग में वो? डायरेक्ट लिखते हैं न्यू, तो कोई दिक्कत? समझ में आ जाएगा। पहला भूपट्टी, भूपट्टी क्या बोलते हैं वो? क्रस्ट। हल्ला काहे कर रहा है? फिर तुम लोग पिटा जाएगा। दूसरा क्या? भूप्रभाव हो कि बहु? कोई दिक्कत? हाँ, तुमको दिक्कत हो रहा है? जब तक किसी की समस्या नहीं उसके हम आगे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? नई भूगोलवेताओं के अनुसार से पृथ्वी को कितने भाग में बांटा गया वो? 3 भाग में। पहला, दूसरा, तीसरा। कोई दिक्कत किसी को? 1% पहला समझिए बहु, भूपट्टी देखिएगा, ठीक है। सुनिएगा बहु, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। प्राकृतिक में यह अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है। इसकी गहराई 20 से 40 किलोमीटर। कितना बहु? बात वही है, सिर्फ यहाँ नया नया भूगोल बताऊं। जैसे नहीं बोलता है नैकी बहुरिया के ज्यादा इज्जत पुरन की गई घरे। समझा? नहीं समझे? हमारी टीचर थी, एगो नाम थी ममता रानी। वो अक्सर बोलती थी, जब तक थे काच कुमरिया, जब तक सहे तोर मरिया। हम समझ में नहीं करते थे। फिर बोलती थी, जब पहने लाल चुनरिया अब नहीं सहेंगे तोर मरिया। हम कहते बार बार दी बताइए नहीं क्या इसका डिस्कस करते रहते हैं आप बार बार। तुम नहीं समझेगा। लेकिन बताती नहीं थी। जिस दिन वो स्कूल से ट्रांसफर मैंने यहाँ से विदा हो रही थी, उस दिन हमको पर्सनली बोला के पढ़ाई, अब पर्सनली इसको समझाई। समझे? जब तक लड़की यहाँ रहती है, मम्मी के गाड़ी गुलो सब खाती है कि नहीं? वही अगर सासू माँ दे दिया तो हट, अब तो शादी ब्याह हो गया। और शादी होला बस देखते हैं अक्सर शादी ब्याह के जोड़ा लाल रहता है अक्सर, इसीलिए अब ना सहेंगे तुम्हारी मारी। कुम्हार लोग को देखते हैं, जब मांडा जब पढ़ाए थे हिस्ट्री में, मृत बांध मैंने हड़िया बनाता है, घैला बनाता, सो मिट्टी का पीट पीट के बनाता है। लेकिन अगर उसको पका देता है, लाल हो जाता है, एक बार मारो सहेगा मार? नहीं ना, समझा? या जिंदगी में अगर कुछ करना है तो पहले सहना सीखिए, ठीक है। सहिएगा तभी कुछ बनिएगा। भगवान को देखे मूर्ति जो बन के आता है, सो कितना हथौड़ी घन छेनी से खाता होगा। एक आदमी बोला दूसर जाति के, दूसर धर्म के, कि देखो तो तुम लोग का भगवान पैसा पर बिक जाता है, कौड़ियों पर। तो हम बोले देखिए हम लोग का भगवान के नेचर, गरीब आदमी के लिए अपने आप को बाजार में ढाल लेते हैं भगवान। समझा? या किसी को नेचर को क्या बदलिएगा? अगर आप चाह लीजिएगा बदल जाएंगे तो बदल जाइएगा। हम बदल पाएंगे? आपको नहीं बदल पाएंगे। आप अंदर से एक डिसाइड कीजिए, जो अंदर से डिसाइड होता है ना, आप भूलना नहीं चाहते हैं। ब्रेकअप हो गया, रो रहे हैं, रोते का है? एक डिसाइड कीजिए, ना याद करेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती पुरन का फोटो कितना अच्छी लगती थी, कैसे चल गई, आप यादें करते रहते हैं उसको। एक याद जानते हैं, कोई छोड़ के जाता है ना तो वो नहीं रुलाता, उसकी यादें रुलाता। कोई दादा दादी मर गया, रोता आदमी, एक दिन रोया चल गया। हल्का सा जवान मरा, 2-4 दिन रोया।
पूरे जवान मरा, 1 महीने तक रोया, क्या जिंदगी भर को रोता है? तो फिर वो लड़की के लिए आप 5 साल काहे बर्बाद कर रहे हैं? वो तो अपना भी नहीं था, अरे अपना भाई बहन रिश्तेदार से खून अपना कोई था, फिर भी रो रहा है। लूट के भाग गया तो मोबाइल ले भाग जाता है, कपड़ा ले भाग, शॉपिंग ले भागे, वो रोएंगे? खोज के बोलेगा मेरा लिस्ट लाओ, पैसा लाओ। समझ आया? तो बहु ये बहु ऊपरी परत, ये क्या बताया था इसका रेंज बहु 20 से 40 किलोमीटर तक ले, बाकी सब वही था। रेंज ही बताया कितना बहु 20 से 40 किलोमीटर, कितना बहु 20 से 40 किलोमीटर तक ले। पृथ्वी की कुल आयतन का मात्र 1%, ये पृथ्वी का आयतन का कुल माप कितना परसेंट है बहु? मात्र 1%। कितना बहु? पृथ्वी के कुल आयतन माने वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बहु 1% है। कोई दिक्कत? पृथ्वी का कुल प्रतिशत के बराबर कितना ही 1% है। कोई दिक्कत? इस परत को लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर लिखना चाहिए, लिथोस्फीयर लिख दिया, लिथोस्फीयर कहा जाता है। कोई दिक्कत बहु? इसे क्या कहते हैं बहु? लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इस पट्टी क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ये कहते हैं बहु? इस परत को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? लिथोस्फीयर भी है। कोई दिक्कत बहु? इसे 2 भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। इस हम बताए थे अभी हम जो जैसे हम पढ़ाए थे पहले, उसका 3 भाग पढ़ा दिए थे, एगो डायग्राम खाली छोड़े थे, उसका पारी देखो, अगर टाइम मिल गया तो आज ही पढ़ा देंगे, तो कल पढ़ा देंगे। इसको कितने भागों में बांट दिया था बहु? 2 भाग में। कितना बहु? 2 भाग में, एगो ऊपरी भूपट्टी, एगो निचली भूपट्टी। कोई दिक्कत? हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं अपर एंड लोअर। कोई दिक्कत? ऊपर और नीचे। कोई दिक्कत? इसे कितने भाग में बांटा बहु? इसे तो छोड़िए, सब के 2 भाग में बांटा। कितने भाग में? सबको कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। कोई दिक्कत? ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। कोई दिक्कत? अब ऊपरी क्रस्ट अम्लीय तथा निचली क्रस्ट क्षारीय, माने वो ऊपर वाला ऊपर अम्लीय, नीचे क्षारीय। अम्लीय ही देखिए बहु, भूपट्टी के बहु कितना बहु? भूपट्टी के 2 भाग में बांटा, ऊपरी भूपट्टी, निचली भूपट्टी। ऊपरी भूपट्टी का रासायनिक रूप क्या है? अम्लीय, और निचली भूपट्टी का बहु क्षारीय। कोई दिक्कत? सबको कितने कितने भाग में बांटा? पहले हम पढ़ेंगे ऊपरी भूपट्टी। ऊपरी भूपट्टी को कौन रूप में बहु? निचले के ऊपरी भूपट्टी, पृथ्वी के जितना है बहु, ये पृथ्वी के ऊपरी भूपट्टी जो है, भूपट्टी जो है, पृथ्वी का कुल परसेंट के कितना प्रतिशत है? 1% है। कोई दिक्कत बहु? इसे क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम बहु लिथोस्फीयर भी इसका दूसरा नाम है। कोई दिक्कत बहु? इसका रेंज कितना है बहु? 20 से 40 किलोमीटर तक ले। कोई दिक्कत बहु? इसे 2 भाग में बांटा गया बहु। ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? निचली भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे नहीं, मतलब किस रूप में रहता है? कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगला, ये भाई क्रोड। कोई दिक्कत बहु? भूप्रवाह है। अच्छा, भूप्रवाह यह पृथ्वी के बीच वाला भाग है जो अर्ध तरल तथा प्लास्टिक के समान है। हम पढ़ाए थे आप लोग को भी, ये बीच वाला भाग है वो अर्ध तरल कहेंगे या प्लास्टिक के रूप में है, के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी से निकलता है। निगत गति का मंडल कहते हैं। किसे बहु? निम्न गति का मंडल किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं। इसमें गति होता है। क्या होता है बहु? गति न होगा तो कैसे निकलेगा? इसमें निम्न गति मंडल कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बहु? पायरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरो होता है, पायरोस्फीयर कहते हैं। दिख रहा? पायरोस्फीयर भी कहते हैं। कोई दिक्कत? कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बहु? व्हाइट ऑफ द अर्थ। तुमसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बहु व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? ऑप्शन दे तो क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, और दे देगा क्या बहु? नन ऑफ दीज। आप पढ़बे कीजिएगा व्हाइट अर्थ किसे कहते हैं। तो व्हाइट अर्थ किसे कहते हैं बहु? कोई दिक्कत? इंग्लिश से हम बोलती है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं बहु? भूप्रवाह। कोई दिक्कत?
इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है बहु। यह पृथ्वी की सबसे बड़ा परत है। पृथ्वी का कुल आयतन के 83% है। कितना बहु? माने बहु सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बहु बड़ा पृथ्वी के कुल मात्रा कितना है बहु? 83%। कोई दिक्कत बहु? इसे पायरोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बहु? कोई दिक्कत? यह दो भाग में बांटल गया बहु, ऊपरी और निचली। कोई दिक्कत बहु? समझा गया? कोई दिक्कत किसी को? पहले देखिए बहु, भूपट्टी देखिए बहु, इसे क्या है, दूसरा नाम क्या है बहु? लिथोस्फीयर। कोई दिक्कत? पृथ्वी के ऊपरी परत को कहते हैं। इसका रेंज कितना है बहु? गहराई 20 से। कोई दिक्कत किसी को? इसे कितने भागों में बांटल गया बहु? ऊपरी परत कौन अवस्था में? निचली परत को। कोई दिक्कत बहु? अब आते हैं भूप्रवाह बहु। कोई दिक्कत? ये बीच वाला परत है बहु। कोई दिक्कत बहु? ये प्लास्टिक या तरल के रूप में है बहु, सामान के रूप में बहु। इसका दूसरा नाम क्या है बहु? पायरोस्फीयर। ये पृथ्वी का जो तीनों भाग बांटा वो सबसे बड़ा है बहु। ये पृथ्वी का कुल वॉल्यूम माने कुल आयतन की कितना परसेंट है बहु? कोई दिक्कत बहु? इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। किसे बहु? भूप्रवाह को बहु। कोई दिक्कत? इसे भी दो भाग में बांटल गया बहु, ऊपरी परत निचली परत। कोई दिक्कत? ऊपरी अपर लोअर। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब तीसरा क्या है, को चलते। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका जानते हैं इसमें भूकंप का प्रवाह जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, जब भूकंप पढ़ाएंगे ना तो फिर से एक बार बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए क्रोट बो, यह पृथ्वी का सबसे निचला है। क्या बो? यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक होता है। देखिए बो, क्रोट का तो आपसे पूछेगा, क्रोट का सबसे अधिक तापमान कहाँ होता है बो? केंद्र में। क्या होता है बो? केंद्र में। कितना होता है बो? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना बो रहता है? यहाँ गुरुत्वाकर्षण, हाँ 600 लिख दिए, है ना? ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की क्षमता अधिक होती है। माने बहु गुरुत्वाकर्षण की क्षमता अधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण आप लोग को पढ़ा है ना? चलिए, अधिक होती है। अधिक होने के कारण यहाँ गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। माने यहाँ गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, इसे कौन मंडल कहेंगे? गुरुत्वीय मंडल कहेंगे। माने बहु यहाँ टेम्परेचर कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है, इसीलिए गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को? जानते हैं आप लोग सक्षम काहे होते हैं? आप लोग घर जाते हैं, छोड़ कल पढ़ेंगे। जो व्यक्ति में छोड़ आ गया उस सब कुछ छोड़े रेडी रहिए। आप 5 साल के बाद ढेला फोड़े भी रेडी रहिए। समझ में आ रहा? अभी छोड़ रहे हैं ना तो हमें घन पकड़िएगा, अल्लाह और लेबर मजदूरी कर रहे हैं। अगर अभी अच्छा से पढ़ लीजिएगा बाबू, हम कभी न कहें कि ये पढ़ लिख के आप नौकरी करिए। पढ़ लिख के आप एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। चाहे ना आप लेबर वाला ही काम कीजिएगा, लेकिन क्वालिटी का काम मिलेगा आपको। आपके पास क्वालिफिकेशन होगा तो आपको कोई फिक्स नहीं करेगा कौन काम क्या करना है। समझ में आ रहा है? हमको कोई बोल सकता है कि ये काम करो ना? हम कभी भी अपना चल सकते हैं। समझ आया? हम कभी भी के जो क्लास खोल सकते हैं। हमारा 10 रुपया महीना मिलेगा, पढ़ा लेंगे 100 तो 10 रुपया ऐसे आ गया अपना चले भर। समझ में आ गया? हम तो आप क्या लगता है अगर हमको नौकरी नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे? नहीं, हम कितनों को पढ़ा लेंगे। इसीलिए कहते हैं पहले जो पढ़ा रहे हैं सही से पढ़िए। दो व्यक्ति जो होता है ना बहुत समझदारी की बात करता है। एक जो आपकी उम्र में बहुत बड़े होंगे, बहुत समझदारी की बात करेगा कि नहीं? एक जो कम उम्र में अच्छा खासा ढेला खा लिया होगा या ठेस खा लिया होगा। पहले सब कहता था बेदाम खाए से बुद्धि तेज होता है, कहता था ना जी, ठोकर खाए से बुद्धि तेज होता है। ठोकरे जितना खाइएगा उतने समझ जाइएगा। बच्चा देखे लंटेन आप लोग तो नहीं देखे होंगे। पहले के जमाना में लंटेन चलता था, बच्चा के सामने रख दीजिए उसको पकड़ता था, क्या करता था? लेकिन बच्चा एक बार अगर डर जाता तो बोलता था ना हुआ। समझा गया? बच्चा सीखिए, जिस चीज से ठेस ना लगे उस चीज के आपको पाने के लिए चाहत बढ़ जाते हैं। जिससे अभी आप सब कुछ खोकर पाना चाहते हैं ना, वो हमारा को एक दिन विश्वास दिलाते हैं, वो मिल जाएगा फ्री में, आप लेने नहीं खोजिएगा। क्या बचपन में कितना कंचा गोली खेलते थे, अभी ला के दे दे, क्या फायदा? पैसा आप कमा सकते हैं, नींद कमा सकते हैं, नींद खरीद सकते हैं पैसा से?
आप घर बना लीजिएगा, क्या कहते हैं, नींद बना लीजिएगा, करोड़ों रुपया बना लीजिए, क्या रोटी जगह नेवारी खाइएगा? रोटिए खाना, पैसा के पीछे मत भागिए, समझ में आया? अभी भी हमको कितना हमारा सर्कल के टीचर बोलता है, बहुत बोलता है, तू इतना कम फीस ले पढ़ा ले कैसे, कोई नहीं देता फिर भी। कल हम पैसा के लिए कभी कोई स्टूडेंट को फोर्स नहीं किए, इसीलिए कंपटीशन में हम पैसे भी ले रहे हैं डायरेक्ट फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए पढ़िए जाइए। आप लोग क्यों बोल रहे हैं, आइए पढ़िए जाइए, ठीक है? क्या पढ़ाते जी? सब भूपट्टी मान पृथ्वी के सबसे ज्यादा डिग्री सेल्सियस कहाँ होता है? केंद्र में। कितना डिग्री? कोई दिक्कत? ये सब पूछता है क्वेश्चन। गुरुत्वीय मंडल भी से कहते हैं वो, यह पृथ्वी के आयतन का 16%। ये पृथ्वी का आयतन कितना परसेंट? 16%। आए 83, आए 1%। इसका दूसरा नाम लिथोस्फीयर। आई बहु, इसका ये बताया नहीं। कल हम पढ़ाएंगे असंबद्धता की, पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? अभी सुनते हैं। ये पृथ्वी बेरी स्फीयर की बहु, इसे बेरी स्फीयर भी कहते हैं। की कहते हैं बहु? बेरी। कोई दिक्कत? बेरी स्फीयर भी कहते हैं, कोई दिक्कत? ऐसे भी दो भाग में बांटा गया, ऊपरी है नीचे, कोई दिक्कत? हम कल आप लोग क्या पढ़ाएंगे बहु? असंबद्धता की पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? मिलते हैं कल के क्लास में। अब देखिए आप लोग से हम स्टार्ट देखिए, अगर हम बाय चांस भूल जाएं, अभी हमारा हैबिट नहीं है, तो हम कल से क्या करें, आज कल से क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन फर्स्ट, 5 क्वेश्चन बीच में, 5 क्वेश्चन लास्ट, डेली हम पूछेंगे आप लोग से, ठीक है? आप लोग कीजिएगा आंसर, ठीक है? जैसे कि आज हम आप लोग से कर रहे हैं, आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे पहला क्वेश्चन हम आंसर बताएंगे नहीं, आंसर कल बताएंगे। क्या बताएंगे? आज का क्वेश्चन कल बताएंगे, कल का क्वेश्चन परसों बताएंगे, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन है बहु, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल कैसा दिखता है? वेरी गुड, आप लोग कल का ऑप्शन है नहीं दिए, लाल है। बताइए वरुण ग्रह की खोज कब और किसने किया? 1876 में जॉन गाले द्वारा। आप लोग जो ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑनलाइन में कमेंट दीजिएगा ताकि हमको समझ में आते रहे। कुछ समस्या हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को मिला है ना जी? कॉन्टेक्ट नंबर हम बार बार लिखते हैं, लेकिन बार बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? आप बताइएगा बहु, सबसे बड़ा ग्रह? कोई दिक्कत? फोबोस किसका उपग्रह? मंगल का फोबोस है, ठीक है? डिमोस मंगल का। कोई दिक्कत? अब बताइए एक महीना में 2 बार लगा पूर्णिमा, उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून या सुपर मून? कोई दिक्कत? चलिए आप लोग को ऐसे हम 15 क्वेश्चन कल से डेली करेंगे, आप लोग याद दिलाएंगे, ठीक है? कल क्या पढ़ाएंगे? असंबद्धता। कोई दिक्कत? मिलते हैं कल।